तो आज की तारीख में हकीकत यह है कि एनडीए के 18 राज्यों में सत्ता है और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उसकी बेहद ज्यादा दुर्गति सत्ता में किन किन राज्यों में इस लिहाज से होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिहाज से, अस्तित्व की लड़ाई के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। जैनेंद्र, बिल्कुल ये अस्तित्व की लड़ाई है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए बेहद अहम ये चुनाव है। उनके नेतृत्व में पहले 2014 में कांग्रेस की करारी हार हुई, 19 में करारी हार हुई, बल्कि रोमाना सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस 2 बार से इतनी सीटें भी नहीं ला पा रही कि उसे औपचारिक तौर पर नेता विपक्ष का पद लोकसभा में हासिल हो सके। तो देखना यही है कि क्या इस बार कांग्रेस जो है वो कुछ करिश्मा कर पाएगी। लेकिन इसका ट्रेलर जो है नतीजों का आप पहले से एक ट्रेलर आप देखिए कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरने से परहेज कर रहे हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये तमाम जो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बात करें तो पीएल पुनिया, उत्तराखंड में बात करें तो हरीश रावत, ये तमाम नेता अपने बेटों को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं, उतार रहे हैं, खुद मैदान में नहीं उतरना चाहते। यही बताता है कि किस तरीके की स्थिति है। इंडिया गठबंधन बनाया, वो भी पटरी से उतर गया, ले दे करके अब आप जो बात कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा उस पर एक एक रिएक्शन लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के लिए विजय जी, आपसे शुरुआत करूंगी। ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जैसा मौका है और बावजूद इसके जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव से दूरी बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को भी लगने लगा है कि अब कांग्रेस का अस्तित्व बचने में बहुत मुश्किल हो रही है। इस समय उन्हें फाइटर के तौर पर आना चाहिए था और जो भी संगठन के बड़े लोग हैं वो उसको लड़ाई को लड़ते, लेकिन वो उस लड़ाई को लड़ने की बजाय, क्योंकि उनको आदत ही हमेशा सत्ता में रहने की रही है, तो बिना सत्ता के वो रह नहीं सकते, इसलिए उस लड़ाई को नहीं लड़ रहे। आप इस फर्क को भारतीय जनता पार्टी के साथ देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 40 साल सत्ता में नहीं रही, लेकिन उनके ज़्यादातर नेताओं ने 95% नेताओं ने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। तो आज जब पार्टी को अपने बड़े नेताओं की जरूरत है, आप सोचिए अभी चुनाव के भी जब टिकट का बंटवारा हुआ तो अशोक गहलोत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोगों ने टिकट लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो जीत नहीं सकते। जबकि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी ने, त्रिवेंद्र सिंह ने, तमाम लोगों ने जो पार्टी का आदेश हुआ उसको पालन किया। तो इसीलिए कांग्रेस की वो ताकत बन नहीं पा रही और उसके अस्तित्व का संकट और गहरा गया। और इसी वजह से अब सर राहुल गांधी को लेकर जो कहा जाता है तो वो तन्हाई नजर आते हैं, मतलब वो अकेली लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं और वो उतनी इफेक्टिव हो नहीं पाती है चुनावी राजनीति में। इसमें राहुल गांधी के साथ भी तो कुछ समस्या है। राहुल गांधी हमेशा से कहते रहे हैं कि हम कांग्रेस का नवीकरण करेंगे, नई कांग्रेस बनाएंगे। अब सवाल ये, नई कांग्रेस, और इस बात को कहते कहते बहुत मुद्दतें गुजर गई। उस वक्त कहते थे जब वो सत्ता में थे, सत्ता के बाद भी लगातार उस बात को कह रहे हैं। आखिरकार वो नए कांग्रेसी कौन है, वो कब आएंगे, कब वो कांग्रेस का चार्ज लेंगे, कब राहुल गांधी उनका नेतृत्व करेंगे, कब वो जनता में लोकप्रिय होंगे, कब वो दोबारा सत्ता के नजदीक जाएंगे, तो ये सब चीजें हम लोग मुद्दतों सुन रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में हम लोग इतनी बातें बोलते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सारी बातें मुझे ही पता हो, कांग्रेसियों को ना पता हो। ठीक है, कांग्रेसी तो ज्यादा जानते हैं राजनीति में, राजनीति सबसे ज्यादा राजनीति कुशल, सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी तो वो है, तो उसको तो ज्यादा बुद्धिमानी का और रणनीतिक कौशल का परिचय देना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा सत्ता का स्वाद भी कांग्रेस पार्टी ने ही चखा। राकेश शुक्ला जी, और आज ये हाल, कांग्रेस में संघर्ष का स्वभाव नहीं है। यदि हम राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को देखें तो जो पहला चरण था उसमें लगा कि राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, और दूसरा चरण है उसमें दिखाई दे रहा है कि राहुल जी से यात्रा कराई जा रही है। ये दोनों फर्क। कांग्रेस कभी भी पूरी दिलचस्पी के साथ चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखी, न लोकसभा का 14 का, न 19 का और न 24 का। कारण ये है कि कांग्रेस तसल्ली से बैठी हुई है कि जब देश का मतदाता उकता जाएगा भारतीय जनता पार्टी से तो उसके सामने सिर्फ हम विकल्प हैं। तो वो उस प्रतीक्षा में बैठी हुई है कि देश की जनता कब उकताएगी, जबकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी है कि देश की जनता हमसे उकताने ना पाए। तो ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होते ही नए चुनाव की तैयारी में शुरू हो जाती है। ये अंतर है चुनाव लड़ने को लेकर। बिल्कुल, 24/7 इलेक्शन मोड में बीजेपी। ऐसे में जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा नीरज से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कांग्रेस को लेकर जो एक आकलन हम कर रहे थे और खासतौर से बीजेपी के साथ अगर उसकी तुलना की जाए तो वो सबसे बड़ा फर्क जो आपको नजर आता है, जो आप दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, नीरज।
बिल्कुल रोमाना, मैं कई हद तक शुक्ला जी से बिल्कुल सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत ही बेसिक अंतर, सांगठनिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी हर छोटे छोटे विषय में बहुत गूढ़ विचार करती है, एक यूनिट के साथ, अपनी कमेटियों के साथ, अपने लोगों के साथ लंबा उसमें विचार विमर्श, बैठकें, बातचीत, और उसके बाद जो निकल कर आता है उसको ऊपर के नेता मानते हैं। जैसे अगर आप आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चले जाएं और कह दें कि साहब ये काम करना है, तो वो विषय वो नीचे सबसे छोटी इकाई में, प्रदेश की इकाई में भेज देंगे और उसके बाद वहाँ से ट्रैक होकर आएगा चीज़ें, तब उसके बाद होगा। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस में जस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है। कांग्रेस में माना जाता है कि अगर गांधी परिवार ने जो तय कर दिया उसको नीचे तक कहा जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, एक बार खुद बहुत ही सीनियर लीडर थे LK आडवाणी साहब, उन्होंने एक बार संस्मरण ये सुनाया था कि एक किसी व्यक्ति को टिकट देना था और प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने कहा कि इसको देना है। उन्होंने इसको प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को दिया और प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया, बोले ये जीत ही नहीं पाएगा। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मामला गया तो वहां पे पता चला कि वही नाम नहीं, बाकी सारे नाम हैं। तो ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आला कमान वाला कल्चर जो धीरे धीरे कर भीतर से खोखला कांग्रेस पार्टी को करता चला गया, और आज नतीजा ये कि हाशिए पर कांग्रेस पार्टी, और 2024 चुनाव में ऐसा लग रहा है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।